जी, सभी का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। आज एक विशेष विषय पर आप सबके साथ अपनी बात शेयर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम सबको मालूम है कि बिहार की लेगेसी रही है कि ज्ञान के आधार पर दुनिया के अंदर में बिहार ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, चाहे प्राचीन काल की बात हो, चाहे वर्तमान समय की बात हो। लेकिन ज्ञान, यदि बिहार की ज्ञान परंपरा को हम सब लोग देखते हैं और वर्तमान में जब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि बिहार की जो सरकार है ज्ञान परंपरा को कहीं ना कहीं निगलने के लिए राहु की भूमिका में स्वयं आज इस प्रदेश के अंदर में पिछले 20 साल से जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं वो शिक्षा के ऊपर में सबसे बड़ा राहु ग्रह की तरह बैठे हुए हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार तेजी से देश आज़ादी के बाद जब श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे विकसित प्रदेश में दूसरे नंबर पर बिहार प्रदेश आता था। लेकिन बिहार के नेताओं के कारण से, बिहार के लीडरशिप के कारण से आज बिहार पलायन के लिए, बिहार आज बेरोजगारी के लिए, बिहार आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम है। बिहार के पॉलिटिशियन वोट बैंक के कारण से अपनी वोट बैंक बचाए रखने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए तुले हुए हैं। हम सबको एक विषय पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहूँगा कि 2022 के अंदर में 2022 के अंदर में बिहार की सरकार एक पत्र लिखती है कि हम 4th ईयर डिग्री को प्रारंभ करना चाहते हैं। और उस समय की तत्कालीन सरकार कहती है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उस बिहार के अंदर में हम लागू करना चाहते हैं। ये सरकार के उप सचिव का पत्र है और सरकार ने उसके आधार पर दिल्ली को यानी CBCS लागू करेंगे, हम 4 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, पूरी एक अपना मसौदा बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ने के बारे में 2022 के अंदर में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार देश भर के अंदर में जो आज एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी शिक्षा के माध्यम से आगामी 50 वर्ष की जो तैयारी हो रही है भारत की शिक्षा के अंदर में व्यापक बदलाव को लेकर के, भारत केंद्रित, भारत के भाषाओं के अंदर में शिक्षा का एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में उस समय बिहार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन करके आता है और बिहार की सरकार भी सुनिश्चित करती है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे। दूसरा एक स्वरूप और दिखाई देता है कि बिहार के अंदर में 2 से 3 साल तक कोर्स डिले चलता है। बिहार के अंदर में लगभग सभी कुलपतियों का जो कार्यालय है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। बिहार के अंदर में हम सब लोग महसूस कर रहे थे कि बच्चे मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम कहीं भी स्टूडेंट को इंटरटेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आज बिहार के विश्वविद्यालय में सैकड़ों पद, जो अस्थायी प्रिंसिपल का पद है वो खाली है। आज बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में हम सब लोग देखते हैं तो हजारों पद शिक्षकों का खाली है, हजारों पद गैर शिक्षक यानी नॉन टीचिंग स्टाफ का पद खाली है। लेकिन बिहार सरकार नियुक्ति में किसी भी प्रकार का दिलचस्पी नहीं दिखाती है, क्योंकि बिहार सरकार शायद सबको तेजस्वी यादव बनाना चाहती है। नीतीश कुमार सबको तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं कि 9वीं फेल होकर के भी आप सत्ता का संचालन कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मॉडल नीतीश कुमार शायद देश को देना चाहते हैं, जिसको युवा और वर्तमान के विद्यार्थी स्वीकार नहीं करेंगे और कोई भी तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहता है। हम अपने कैरियर को अपने कैलिबर के आधार पर, अपने क्षमता के आधार पर बढ़ने वाले नौजवान की परंपरा के लोग हैं। लेकिन इसी बीच में बिहार के अंदर में एक परिवर्तन होता है और राजेंद्र आर्लेकर महामहिम गवर्नर का बिहार के अंदर में आगमन होता है और महामहिम के आने के बाद ही बिहार के विश्वविद्यालय में व्यापक परिवर्तन का एक दिशा दिखाई देने लगता है। और महामहिम स्वयं अपने प्रयासों से विश्वविद्यालय के, चाहे सीनेट की बैठक हो, चाहे विश्वविद्यालय के इशूज हो, उसको एड्रेस करना प्रारंभ करते हैं। यानी विश्वविद्यालय में जो एक जंग लगी हुई सिस्टम थी, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक प्रयास होने लगा कि सुधार की दिशा में बिहार के सभी विश्वविद्यालय आगे बढ़ने चाहिए और उस दिशा में लगातार प्रयास होने लगा। और उसी दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए महामहिम के प्रयास का हम सराहना भी करते हैं। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो गई थी, उस व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास यदि महामहिम गवर्नर के द्वारा हो रहा था तो वो प्रयास छात्र समुदाय को भी सुकून देने वाला था। लेकिन 2 दिन पहले कोई एक के पाठक हैं, के पाठक ने एक पत्र लिखा है सरकार के अपर मुख्य सचिव होने के नाते एक पत्र लिखा है कि बिहार के अंदर में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण से हम 4 वर्षीय डिग्री कोर्स प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरा 2 प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आपके ही बातों में विरोधाभास है।
2022 में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात करते हैं और 2023 के अंदर में जब तक दीपक कुमार सिंह आपके सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव होते हैं तब तक आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू बिहार करेगा। क्यों करेगा कि जब पूरा एक आपके माध्यम से भी मेरा एक सवाल है कि पूरे देश भर में जब 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा, पूरे देश जब विकास के एक नए आयाम पर जाने का प्रयास करेगा, वहां बिहार को अंधेरे के गर्त में ढकेलने के लिए बिहार की सरकार के पीछे जो एक साजिश है, उस साजिश के ऊपर में आज सवाल खड़ा करना पड़ेगा। सरकार 10 दिन पहले तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बारे में विचार करती है। दीपक सिंह लगातार बैठकों के अंदर में, चाहे कुलपतियों की मीटिंग हो, चाहे सभी प्रकार की बिहार के महकमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात करती है। लेकिन 14 तारीख को और 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है, नोट ऑफ डिसेंट आता है कि महामहिम जिस प्रयास को कर रहे हैं उस प्रयास को बिहार सरकार लागू नहीं कर सकती है। और हवाला ये दिया गया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुख्यमंत्री का होता है, सरकार की होती है। क्या के पाठक, मुझे नहीं मालूम कि के पाठक कौन है, के पाठक को कितना एजुकेशन का जानकारी है, लेकिन वो पॉलिटिकल टूल्स के रूप में उपयोग हो रहे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से आज बिहार के अंदर में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगा, बिहार के बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा का अवसर यहाँ मिलेगा। आज उस पर ग्रहण लगने का एक प्रयास के पाठक के लेटर से हो रहा है। के पाठक से सवाल है कि क्या जब आपके पहले वाले सेक्रेटरी हुआ करते थे वो गलत हैं या आपका दिशा गलत है? क्योंकि बिहार सरकार का जो कदम है, बिहार सरकार के 2 लेटर में विरोधाभास है। 10 दिन के अंदर पहले का लेटर में आप एनईपी लागू करना चाहते हैं, सभी विश्वविद्यालय से उसके लिए कोर्स तैयार करने के बारे में आप पत्र लिखते हैं और 10 दिन के बाद ही सरकार को ऐसा लग रहा है कि आधारभूत संरचना के अभाव में हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सवाल है कि 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए क्यों नहीं जगी थी? जब विश्वविद्यालय के अंदर में भ्रष्टाचार चरम पर था तब नीतीश कुमार जी कौन सी ताड़ी पी करके सोए हुए थे? या नीतीश कुमार ने एक मॉडल दिया है कि नीतीश कुमार का एक मॉडल है कि तेजस्वी जैसे नौजवान उनको बिहार के अंदर में चाहिए। तो तेजस्वी मॉडल बिहार के अंदर में चलेगा या पढ़ा लिखा मॉडल चलेगा? इसलिए बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये जो विरोधाभास है उनके नीतियों के अंदर में, विरोधाभास के ऊपर में बिहार के 13 करोड़ जनमानस को बताना पड़ेगा जाकर के कि शिक्षा के प्रति नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता क्या है। यह आज देश एक अलग पैमाने पर बढ़ेगा और बिहार का पैमाना कैसा होगा, इस पर नीतीश कुमार को आकर के बताने की आवश्यकता है। 20 साल तक आपने शासन किया तो 20 साल में आपने कितना नए यूनिवर्सिटी, कितना नए आधारभूत संरचना, कितनी छात्रों की संख्या के अनुपात में आपने शिक्षकों की बहाली की है, क्या नीतीश कुमार बताएंगे? या 20 साल के अंदर में आज भी आधारभूत संरचना की कमी है बिहार के अंदर में, तो उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार की सिस्टम है? या नीतीश कुमार शिक्षा से मतलब नहीं रखते? नीतीश कुमार का मतलब कुर्सी कुमार होता है, सत्ता में बने रहने के लिए हर प्रकार के समझौता करने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। ये सवाल मैं आपके माध्यम से आज कर रहा हूँ। यदि 20 साल के अंदर में आधारभूत संरचना खड़ी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नीतीश कुमार ने कितने बार पत्र लिखा कि आप टीचर की बहाली कीजिए। इसलिए आज सवाल यह है कि जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसमें, बिहार स्टेट ने स्वयं स्वीकार किया कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे, 4th ईयर डिग्री हम कोर्स स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ। आज उससे पीछे हटना और एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि ये लोग बार बार संविधान के ऊपर में सवाल खड़ा करते हैं। जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को लेकर के राजनीति में स्थापित हुए, जो समाजवाद की बात करने वाले लोग थे, आज जयप्रकाश जी के भी मूल्यों को बेचने वाले लोग, समाजवाद की बात करने वाले के अंदर में परिवारवाद के आधार पर चलने वाले लोग, क्या आज बता पाएंगे कि बिहार की शिक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आपने उस समय कहा लागू करेंगे, अभी आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप बोल रहे हैं कि अब लागू नहीं करेंगे? दूसरी बात, आज 12:15 पर इस प्रदेश के चरवाहा विद्यालय से निकले हुए शिक्षा मंत्री जी की एक मीटिंग हो रही सभी कुलपति और प्राचार्य के साथ में। संविधान पर कई बार सवाल खड़ा करते कि आज संविधान खतरे में है। मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है कि क्या कुलपतियों की बैठक अब शिक्षा मंत्री के बुलावे पर होगा? क्या गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर में यदि कोई मनभेद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, तो क्या संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए नीतीश कुमार जी को गवर्नर के यहाँ जाकर के बातचीत करते हुए शिक्षा के बेहतरी के लिए आगे प्रयास करना चाहिए? या इस प्रकार का विरोधाभास कि 2 दिन पहले
महामहिम के यहाँ मीटिंग होना, उसके 5 दिन बाद शिक्षा मंत्री के यहाँ मीटिंग होना, और शिक्षा के ऊपर में इतनी बड़ी उधेड़ बुन बिहार के अंदर में होना, मुझे लगता है कि चाणक्य की परंपरा के विपरीत है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परंपरा के विपरीत है, ये जेपी की भूमि की परंपरा का विपरीत है। हम जहाँ खड़े हैं लंगट सिंह महाविद्यालय बगल में ही है, जिसका 150वीं वर्ष 3 जुलाई को पूर्ण होने वाला है। ऐसे जहाँ पे शिक्षा का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास पर ग्रहण लगाने का प्रयास नीतीश कुमार जी क्यों कर रहे हैं? आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, सरकारों में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन आज जो एक संकट बिहार के अंदर में दिखाई दे रहा है, एक ऐसी षड्यंत्रकारी परंपरा प्रारंभ हो रहा है राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच की, जो एक दूरी सी दिखाई दे रही है कि जहां और शिक्षा हायर एजुकेशन तो कंप्लीटली गवर्नर का कंसर्न का विषय है, ये कुलाधिपति का विषय है। महामहिम कुलाधिपति के विषय में शिक्षा मंत्री का इतना बड़ा इंटरवेन होना, और नोट ऑफ डिसेंट के पाठक को एजुकेशन के बारे में कितना नॉलेज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, उनको ये बताना पड़ेगा। उनके पहले वाले सचिव, उनकी दिशा गलत थी या के पाठक की जेडीयू और आरजेडी की पॉलिटिकल किट के रूप में के पाठक इस प्रकार का लेटर जारी कर रहे हैं जहां पे असमर्थता दिखा रहे हैं? तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री से है कि 20 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? क्योंकि आपका ही सचिव बोल रहा है कि 20 साल में बिहार के अंदर में कोई आधारभूत संरचना के ऊपर काम नहीं हुआ, शिक्षा के ऊपर में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हम आज सक्षम नहीं हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए। ये सवाल मेरा नीतीश कुमार जी से है। इसलिए आज एक सुझाव भी है, यदि बिहार की हम गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं तो बिहार संवाद के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक साथ चलने की परंपरा के आधार पर बिहार की दुनिया के अंदर में एक छवि है। यदि इस प्रकार की कोई मनभेद है, शिक्षा मंत्रालय और महामहिम के सचिवालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय, तीनों को राजभवन के अंदर में बैठना चाहिए। इस प्रकार का परंपरा नहीं प्रारंभ करना चाहिए कि महामहिम के लेटर को बाईपास करते हुए जो हायर एजुकेशन के सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन गवर्नर हाउस है, उसको कहीं न कहीं धत्ता बताते हुए इस प्रकार की परंपरा प्रारंभ करना, ये संवैधानिक परंपरा का अच्छा संकेत नहीं है। इससे और शिक्षा बर्बादी की राह पर जाएगी, क्योंकि जब से राजेंद्र आर्लेकर जी आए हैं तब से विश्वविद्यालय में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज वो फिर प्रक्रिया चरवाहा विद्यालय की ओर चला जाएगा, जंगल राज की तरफ चला जाएगा, और उसके कारण से बिहार के बच्चे पलायन करने के लिए विवश होंगे। हमें रोजगार के लिए दिल्ली और सूरत जाना पड़ेगा, चूंकि नेताओं के बेटा को रोजगार तो उनके क्षेत्र में मिल ही जाता है, 9वीं पास भी उप मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। ऐसे मॉडल उनके लिए सक्सेस हो, उनको बधाई हो, लेकिन बिहार के बच्चों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाधान के मार्ग में जाना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सरकार ने ही कहा कि हम लागू करेंगे बिहार के अंदर में, पीछे जो कदम हटा रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनको आकर बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी रही कि आप शिक्षा नीति लागू करने के पीछे रहे। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच आपका क्या कदम होगा आगे? एबीवीपी ने डे 1 से कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी प्रांतों में लागू हो रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ढंग से समझने की आवश्यकता है कि आज भारतीय भाषाओं के अंदर यदि कोई बच्चा मैथिली के अंदर में इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, वर्षों तक 75 साल तक ये अवसर नहीं था इस देश के अंदर में, आज अवसर मिला है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्टूडेंट को स्किल के साथ उसके भविष्य की तैयारियों की पूरी चर्चा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर में हो रही है। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि हम नहीं लागू करेंगे, दूसरे राज्य लागू करेंगे, तो बिहार पिछड़ा रहेगा या बिहार आगे बढ़ पाएगा। इसलिए एबीवीपी का सुस्पष्ट मत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और आपकी जो पोस्ट वैकेंट है, चाहे प्रिंसिपल से लेकर प्यून की भी पद, आपकी वर्षों से पद खाली है, सरकार के अंदर में क्षमता है, सरकार के अंदर में ताकत है और कॉन्फिडेंस है और कमिटमेंट है यदि बिहार को शिक्षा के मार्ग से बेहतरी के मार्ग पर ले जाने का, तो राज्य सरकार से एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं अपील भी करता हूँ, एक बिहारी होने के नाते उनको जगाता भी हूँ कि आप शराब के ऊपर में बहुत बात कर लिए, अब शिक्षा पर बात करिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके मंत्रिमंडल में कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये दुर्भाग्य भी होता है, कई बार परिस्थितियाँ भी होती है कि व्यक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, पेशे से आप इंजीनियर हैं, आप 20 साल में शिक्षा की व्यवस्था कैसा किए हैं उस पर एक बार बोलिए। मेरा सुझाव ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए वर्षों से जो पद खाली है, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, विश्वविद्यालय के अंदर में सभी पद को भरते हुए अविलंब युद्ध स्तर पर शिक्षा सुधार के लिए बिहार सरकार को एक ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए। आम लोगों से सुझाव लेना चाहिए कि बिहार की शिक्षा को हम किस दिशा में लेकर के जा सकते हैं।
अगर बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है उसके बाद ABVP किस तरीके का काम? देखिए, एबीवीपी मतलब एक मूवमेंट होता है, एबीवीपी मतलब छात्र आंदोलन होता है। हमारा कंसर्न, हम एबीवीपी उस परंपरा के लोग हैं जब 74 के अंदर में भी एबीवीपी ने संपूर्ण परिवर्तन का आंदोलन लड़ा था। आज बिहार चौराहे पर, शिक्षा के चौराहे पर खड़ा है और कोई भी बिहार के शिक्षा के साथ में विभत्स मजाक करने के लिए, चाहे सत्ता के लोग हों चाहे पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, आज जगह जगह पर गिद्ध दृष्टि से शिक्षा को बर्बाद करने के लिए लोग दिखाई दे रहे हैं। हम बिहार की शिक्षा बचाने के लिए, बिहार का शिक्षा भी बहुत स्लो चल रही है, सेशन भी। बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता हो, बिहार का शिक्षा समय पे पूरी हो, समय पर प्रवेश परीक्षा और परिणाम निकले, ऐसे विषयों को लेकर के हम मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखने वाले हैं। हम संवाद करेंगे, हम समन्वय करने का प्रयास करेंगे और बिहार की भूमि अपराध के खिलाफ, बिहार की भूमि अराजकता के खिलाफ, बिहार की भूमि अव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की भूमि है। आवश्यकता पड़ी तो हम इस प्रदेश के अंदर में शिक्षा को बचाने के लिए, आने वाले नौजवानों के भविष्य के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और इस प्रकार की जो दिशा विहीन और अंतर विरोधों में, विरोधाभास में चलने वाले जो नीतीश जी की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जल्द ही हमको एक बड़ा आंदोलन का बिहार के अंदर में शंखनाद करेंगे।